हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है इकिगाई। इसका मतलब लंबा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीने का जापानी तरीका। इनका लेखक का नाम है हेक्टर गार्सिया। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी और खुशियों से भरी हो। साल 2016 में आई यह किताब आपको उन तरीक़ों के बारे में बताती है जिन्हें आप जानकर जापान के लोग ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं। यह किताब जापानियों की ज़िंदगी के हर पहलू को गहराई से समझाकर जापानी संस्कृति की पूरी झलक आपके सामने रख देती है। ख़ास तौर पर जापान के उस आइलैंड की जहां लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। ये किताब किनको पढ़नी चाहिए? जो लोग जापानी कल्चर को जानने में रुचि रखते हैं, जो लोग 100 साल तक जीना चाहते हैं, जो लोग खुशी की तलाश में हैं। अध्याय नंबर 1, लंबा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीने का जापानी तरीका। हर कल्चर में सीखने लायक अच्छी बातें होती है, लेकिन कितना अच्छा होगा न अगर हमारे हाथ में एक ही बार में ही लंबा जीवन होता। जीवन का मकसद और मन की खुशी पाने की चाबी लग जाए। आखिर ये सब हमारी बुनियादी ज़रूरतें ही तो है। इस चाबी का नाम है इकिगाई। यह आपको ऊपर बताए गए 3 खजानों तक पहुंचाती है। हर किसी की इकिगाई अलग होती है, जिसे आप इस किताब की मदद से ढूंढ सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि फॉलो क्या है और इसका क्या महत्व है, किस तरह आपको युवा बनाए रखता है, दोस्ती इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी में एक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। हम में से कौन है जो स्वस्थ और मीनिंगफुल ज़िंदगी जीना नहीं चाहता? अगर इसका कोई राज है तो ओकिनावा आइलैंड पर उसका खुलासा भी हो जाता है। यह दक्षिणी जापान का एक द्वीप है। यहाँ 100 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और इसका रहस्य है इकिगाई। जापानी भाषा के हिसाब से इसका मतलब निकलता है जीने की वजह या काम करने की प्रेरणा। इसे आप अपने पैशन, स्किल्स, प्रोफेशन और सामाजिक जिम्मेदारी का निचोड़ भी कह सकते हैं। ज़्यादातर जापानियों का मानना है कि हर किसी के पास उसकी एक इकिगाई यानी डेस्टिनी होती है, और उनका जन्म इसे पाने के लिए होता है। कुछ लोग अपने इकिगाई जल्दी ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ को इसमें समय लगता है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि एक दिन आपको अपने इकिगाई ज़रूर मिलेगी, जो आपके लिए सुबह उठने की वजह बनेगी। इसलिए ओकिनावा के लोग अपने हर काम को बहुत मेहनत और ध्यान से करते हैं। लेको को ओकिनावा की किसी पेंट ब्रश फैक्ट्री में एक महिला मिली। उसने सारी ज़िंदगी ब्रश में एक एक बाल को परफेक्शन के साथ जोड़ना सीखते हुए लगा दी, और अब वो बड़ी सफाई और एक्सपर्टीज के साथ अपना काम करती है। इकिगाई लंबे जीवन का रास्ता बनाती है। यानी अगर आपने अपने जॉब को अपना इकिगाई बनाया है तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। और अगर किसी तरह की हॉबी आपकी इकिगाई है, जिससे आपको खुशी मिलती है, तो उसे कभी छोड़िए मत। ओकिनावा के लोग इस नियम का पूरी तरह पालन करते हैं, और इस वजह से उम्र के आखिरी सालों तक एक्टिव रहते हैं, और उनको जबरन रिटायर कर भी दिया जाता है तो वह व्यस्त रहने के कुछ न कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि गार्डनिंग या कोई सामाजिक गतिविधि इत्यादि। और इस पक्के इरादे की वजह से उनको फ़ायदा भी मिलता है। वहाँ 100 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों पर की गई स्टडीज ये बात बताती है कि इन लोगों में दिल की बीमारी या डिमेंशिया की दर बहुत कम होती है। आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह एक एक्टिव माइंड आपको लंबी ज़िंदगी देती है। अध्याय नंबर 2, आपका मस्तिष्क जितना एक्टिव रहता है और आप
जितना कम तनाव लेते हैं उतनी लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि अच्छी ज़िंदगी के लिए मानसिक और शारीरिक सेहत बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में तो फिर भी सोच लेते हैं, पर दिमाग की सेहत के लिए शायद ही कोई एफर्ट करते हैं। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने पर तबीयत बिगड़ती है, मेंटल एक्टिविटी में कमी भी तरह तरह की परेशानियों को जन्म देती है, ख़ास तौर पर न्यूरल प्रॉब्लम्स को। इसलिए दिमागी कसरत भी उतनी ही ज़रूरी है। न्यूरोसाइंटिस्ट का तो यह मानना था कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की एक बड़ी वजह यह है कि वे कुछ नया सीखने या करने की कोशिश ही नहीं करते। उनको अपने पुराने रूटीन या लाइफ स्टाइल की इतनी आदत पड़ जाती है कि इसे बदलने को लेकर वह बिल्कुल ईजी नहीं होते। शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, पर दिमाग का वर्कआउट कैसे किया जाए? असल में यह बहुत आसान है। चेस या कार्ड जैसे माइंड गेम बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर आप घर से बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं और सोशल सर्कल बढ़ाते हैं तो इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता। लंबे जीवन का दूसरा रहस्य तनाव से दूर रहना। बहुत सी स्टडीज इस बात को साबित करती है कि तनाव प्रीमेच्योर जिंदगी को जन्म देता है, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर और दिमाग दोनों की सेल्स को डैमेज करता है। हेल्डबर्ग यूनिवर्सिटी में इस पर एक स्टडी की गई। एक डॉक्टर से बहुत कठिन जॉब इंटरव्यू लिया गया और उसे गणित के मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए गए। इसके बाद उसके खून की जांच की गई। उसमें पाया गया कि इंटरव्यू के तनाव की वजह से खून में उसी तरह के एंटीबॉडी रिलीज हुई जैसे किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन में होती है। अगर सच में ऐसा इन्फेक्शन होता तो इन एंटीबॉडीज़ का टारगेट उस पर होता, लेकिन यहाँ तो एंटीबॉडीज़ हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करके एंजिंग को सामान से तेज कर देगी। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहे। इसके बहुत आसान तरीके हैं। आप माइंडफुल रहने की आदत डालिए, योग और कसरत कीजिए। इन सबसे आप रिलैक्स होते हैं और अपने शरीर और दिमाग पर ज़्यादा अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं। ये सारे तनाव से बचने के तरीके हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या करें जिनको तनाव से पहले ही बुरी तरह तोड़कर रख दिया है? अगले हिस्से में इस बार बात की गई है। मोरिटा थेरेपी तनाव से उभरने में बहुत मदद करती है। आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से चिंता, तनाव और हारा हुआ महसूस करने जैसे हालत बढ़ते ही जा रहे हैं। जापान भी इससे अछूता नहीं रहा है, लेकिन वहाँ के लोग पास इसका एक उपाय भी है। इससे आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसकी खोज बुद्धिज्म को मानने वाले एक साइकोथेरेपिस्ट ने की थी। इसे क्रॉनिक एंजाइटी, तरह तरह के ऑब्सेशन और कंपल्सन के इलाज के लिए ढूंढा गया था, लेकिन ये तनाव से राहत देने में बहुत मदद करती है। बहुत सी थेरेपीज में जहां पॉजिटिव सोच पर जोर दिया जाता है, मोरिता थेरेपी उल्टे ढंग से काम करती है। इस थेरेपी में लोगों को उनकी भावनाओं पर फोकस करके स्वीकार करना सिखाया जाता है। यानी आपके मन में जो कुछ चल रहा है उसे बदलने की कोशिश किए बिना स्वीकार कर लीजिए, और इसके बाद अगला कदम होता है नई और अच्छी भावनाओं को जन्म देना, जो कि धीरे धीरे पुराना नकारात्मक भावनाओं की जगह ले लेती है। इस थेरेपी के 4 चरण होते हैं। शुरुआत होती है पूरी तरह रिलैक्स होने से। लगभग 1 हफ्ते तक मरीज को बिस्तर पर आराम से लेटे रहने को कहा जाता है। उसे ध्यान भटकाने वाली हर चीज़ से दूर रखा जाता है, जैसे मीडिया, मिलने जुलने वाले लोग। उसे ज़्यादा बात भी नहीं करने दी जाती है। एक साइकोथेरेपिस्ट उसे समय समय पर मिलने आता है और उसके कंडीशन देखते रहते हैं, और वह व्यक्ति बस अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देता रहता है। अगले चरण में कुछ एक्टिविटीज शामिल की जाती है। उसे डायरी लिखने को कहा जाता है, वॉक करने को कहा जाता है और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। तीसरे चरण में उसकी एक्टिविटीज को और बढ़ाया जाता है। अब लकड़ी काटना, पेंटिंग जैसे कुछ प्रोडक्टिव काम इसमें जोर दिए जाते हैं।
इस तरह के नए अनुभव से उसके मन में नए विचार आते हैं, जीवन में नई यादें जुड़ती है, उसका माइंड इंगेज रहता है, उसमें खुशी, आनंद और धैर्य का समावेश होने लगता है। इसके बाद चौथे चरण की शुरुआत होती है। अब वो तरोताज़ा होकर अपनी पुरानी दुनिया में एक नई सोच, नए अनुभव और नए उद्देश्य के साथ वापसी करता है। भरपूर आराम और किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आपकी सेहत पर बहुत सकारात्मक असर डालता है। लेकिन आपको जीने के लिए एक उद्देश्य तो चाहिए ही। इसके लिए अब हम इकिगाई की तरफ वापस चलते हैं। अध्याय नंबर 3। यंग रहने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद के लिए इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं। आपको लगता है ये काम आप सारी ज़िंदगी कर सकते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, पेंटिंग या स्कीइंग। और इस तरह का एक्टिविटी आपको एक लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती है। इस खुशी के एहसास को साइकोलॉजिस्ट ने फ्लो का नाम दिया है। ये ऐसी अवस्था है जहां आप किसी काम में इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरी कोई बात, चिंता, परेशानी का आप पर कोई असर ही नहीं होता। यहाँ तक कि आपको समय का एहसास भी नहीं रहता। आपने कभी किसी बच्चे को उसके मनपसंद खिलौने के साथ देखा है, या किसी पेंटर को पेंटिंग करते हुए? इनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं रहता है कि आसपास क्या चल रहा है, बजाय विलासिता का जीवन जीने के। जितना संभव हो सके इन खुशियों को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए। अगर आप बोरियत दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं तो उसकी जगह कोई ऐसी हॉबी बना लीजिए जो आपको और समाज का भला करे। फ्लो वाली अवस्था आपको बहुत सी कामों से मिल सकती है। लोगों के पास अपने अपने तरीके होते हैं। लोग चेस खेलकर, म्यूजिक में और यहाँ तक कि किताबों में भी अपने लिए फ्लो ढूंढ लेते हैं। इसमें मन को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आप देर तक एक ही चीज़ में खोए रहते हैं और उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग को घेर नहीं पाते। आपका इकिगाई यानी आपके जीवन का उद्देश्य ही आपको फ्लो की स्टेट देगा। और अगर इसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है तो कोई ऐसी हॉबी डेवलप करिए जो इस कमी को पूरा कर दे। आपके काम में थोड़ी मुश्किल या चैलेंज होना ज़रूरी है। अगर आपका काम आसान होगा तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर काम बहुत मुश्किल होगा तो भी आप थक कर जल्दी ही उसे छोड़ देंगे। इसलिए अपना कैलिबर पहचान कर शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ऐसी भाषा चुनिए जो थोड़ी आसान हो और आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसे अपग्रेड कीजिए। इस तरह आप भी फ्लो के स्टेज में पहुंच सकते हैं। ओकिनावा के लोगों के पास आपको देने के लिए बहुत सी अच्छी एडवाइस है। आपने कुछ अच्छी बातें पढ़ ली है, लेकिन इसमें और भी कुछ ऐड किया जाता है। लंबा जीवन बहुत लोग जी रहे हैं, पर आप अपना जीवन इनसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? ओकिनावा के लोग जो 100 साल पूरे कर चुके हैं वे आपको कुछ और टिप्स देते हैं। पहली सलाह यह है कि आप बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए और हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप लोगों को न जानते हो, उनसे मुस्कुराकर और दिल खोलकर मिलिए। उनका मानना है कि इस तरह आप बहुत से दोस्त बनाते हैं। आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं तो भी इनसे मेलजोल बना रहता है और आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। इस तरह आपका दिल हमेशा जुआ बना रहता है। वे यह भी समझाते हैं कि जिन चीज़ों को आप बदल ही नहीं सकते उनकी चिंता करके भी क्या होगा, बल्कि आपका तनाव बढ़ता ही रहेगा। मान लीजिए आप अपने करियर से खुश नहीं हैं। इसकी चिंता में घुले रहने पर आप अपनी परफॉर्मेंस खराब ही करेंगे। इससे बेहतर यह होगा कि आप कोई नई स्किल सीखकर अपने करियर को एक नई दिशा दें। ओकिनावन अच्छी आदतें डालने की सलाह भी देते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। कुछ समय तक आपको इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन एक दिन आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके फ़ायदे इतने हैं जिसे गिनना मुश्किल है।
लेकिन अगर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाए तो सोचिए इतनी देर में कितना काम निपटा सकते हैं। आप सुकून से अपनी चाय का मज़ा ले सकते हैं, गार्डन और घर को संवार सकते हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे सकते हैं। ओकिनावा के लोग ये भी मानते हैं कि उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की एक वजह यह है कि वो अपना हर काम खुद करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं। दोस्ती और अपनेपन के रिश्ते को ये लोग सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। इस वजह से अपने पड़ोसियों से घुल मिलकर रहते हैं और रोज़ उनके साथ समय बिताते हैं। अध्याय नंबर 4। ओकिनावन भोजन में बहुत वैरायटी होती है लेकिन पोषण छोटे होते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है और ओकिनावा के लोग बाकी जापानियों से भी लंबा जीवन जीते हैं। इस बात ने जापानी खान पान को दुनिया भर में एक पहचान दिलाई। रयोकुस यूनिवर्सिटी के एक हार्ट स्पेशलिस्ट माकोटा सुजुकी ने 70 के दशक में ओकिनावा के लोगों के भोजन पर बहुत सी स्टडीज की है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इनके भोजन में बहुत वैरायटी होती है। यहाँ कम से कम 206 तरह के भोजन होते हैं जिसमें बहुत से हर्ब्स और मसाले शामिल हैं। ओकिनावा के लोग फल और सब्जियाँ की 5 सर्विंग रोज़ खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके प्लेट में इंद्रधनुष के हर रंग की एक चीज़ ज़रूर हो। इस तरह खाने को वैरायटी मिल जाती है। उनका बाकी भोजन काफ़ी सादा रहता है। इसमें चावल और नूडल्स जैसी बेसिक चीज़ें होती है। वे नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, यहाँ तक कि जापान के बाकी लोगों की तुलना में उनकी चीनी की खपत 60% और नमक की खपत 50% तक कम होती है। जबकि जापानी भोजन को दुनिया के सबसे हेल्दी भोजन में से एक माना जाता है। वैरायटी की तरह पोषण का भी ध्यान रखा जाता है। उनका मानना है कि आप उतना ही खाएं जिससे आपका पेट 80% भर जाए, यानी आपको थोड़ी भूख बाकी रहे। जापान में इसे हारा हाची बू कहा जाता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप मीठा ना खाएं या पोषण छोटा रखें। ओकिनावन छोटे छोटे बर्तनों में खाना परोसते हैं। इसमें लगता है कि आपके सामने बहुत सारा खाना रखा है, जबकि असल में खाने की मात्रा कम होती है। इसमें चावल, सब्जियां, सूप और बीन्स के स्नैक्स होते हैं। जिस बात को मॉडर्न साइंस ने इतने रिसर्च और स्टडीज़ के बाद समझा, उससे ओकिनावा के लोग बहुत पहले ही समझ चुके थे। आज हम सब कैलोरी इंटेक शब्द से परिचित हैं और ज़्यादा कैलोरी लेने के नुकसान भी जानते हैं, जबकि ओकिनावा के लोग लंबे अरसे से इसका ध्यान रख रहे हैं। कैलोरी इंटेक कम करने से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नाम की प्रोटीन का लेवल कम रहता है। इसकी अधिकता से एजिंग तेज हो जाती है, यानी इसे कम रखकर आप सीधे सीधे अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं। अध्याय नंबर 5। शरीर को रिजुविनेट करने के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट होने जरूरी है। सुपर फूड के कॉन्सेप्ट ने भोजन के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। जापानी भोजन में भी ऐसी काफ़ी आइटम होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है ग्रीन टी। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। स्टडीज से ये सामने आया कि ग्रीन टी उम्र बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ग्रीन टी के पत्तों को हवा में सुखाया जाता है, इसे फर्मेंट भी नहीं किया जाता। इस वजह से इसके पोषक तत्व और ऑक्सीडेंट नष्ट नहीं होते। ग्रीन टी बैड कोलेस्ट्रॉल कम करती है, ब्लड शुगर लेवल और खून का बहाव सही रखती है और इन्फेक्शन से भी बचाती है। ओकिनावा के लोग इसमें जैस्मिन मिलाकर इसे फ़ायदा और बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से हार्ट और इम्यून सिस्टम मजबूत बनते हैं। लेकिन ग्रीन टी सबको अच्छी नहीं लगती। आप इसकी जगह वाइट टी ले सकते हैं। ये ग्रीन टी से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये तो हुई बेवरेज की बात। खाने में शिकुवासा नाम की स्ट्रीट फूड वहाँ बहुत पसंद किया जाता है। इसका जूस इतना खट्टा होता है कि इसे आप बिना पानी मिलाए नहीं पी सकते। इसमें नोबिलेटिन नाम की एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये नींबू और संतरे जैसे फलों में भी पाया जाता है, पर शिकुवासा में
नोबिलेटिन की मात्रा संतरे से 40% तक ज़्यादा होती है। ओकिनावा में इसे बहुत से व्यंजनों में डाला जाता है और बेक करके भी खाया जाता है। आप भी एकदम से इसे खाने की आदत नहीं डाल पाएंगे। इसकी जगह आप ब्रोकली, सामान, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट जैसी दूसरी हाई ऑक्सीडेंट वाली चीज़ें खा सकते हैं। शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, फिर भले ही वो हल्की फुल्की वॉक ही क्यों ना हो। आप ऐसे किसी बुजुर्ग से ज़रूर मिले होंगे जिनके एनर्जी लेवल और जिंदादिली पर उम्र का कोई असर नहीं नज़र आता है। इसकी एक वजह यह भी हो सकता है कि वो अपने जीवन में शारीरिक रूप से एक्टिव रहे हो। असल में शरीर का गतिमान रहना ज़रूरी है और इसके लिए हेवी एक्सरसाइज करने जैसा कोई नियम नहीं है। कम से कम ओकिनावा के लोगों को देखकर ये बात यकीन से कही जा सकती है कि ये लोग अपने आस पड़ोस में घूम लेते हैं, अपने गार्डन की देखभाल करते हैं और तो और काराओके बार के भी मज़े लेते हैं, यानी बजाय किसी हेवी एक्टिविटी के ये नियमित रूप से किसी न किसी हल्की एक्टिविटीज़ में खुद को लगाए रखते हैं। अगर फिर भी आपको इसके फ़ायदा पर यकीन नहीं है तो मॉडर्न साइंस के नज़रिए से समझ लीजिए। साल 2014 में मेडिकल रिसर्चर ब्रिगेड एसोल्ट ने एक रिसर्च की। इसमें पाया गया कि अगर आप दिन भर बस बैठे ही रहते हैं तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कुर्सी पर बस आधे घंटे तक बैठे रहने के बाद ही मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है और फैट का डाइजेशन प्रभावित होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है। लेकिन अगर हर आधे घंटे के बाद आप सिर्फ 5 मिनट भी चल फिर लेते हैं तो ये सब ठीक होने लगता है। इसके बाद भी ऑफिस में बैठकर काम करने वाले ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ओकिनावा के लोगों के जीवन में रेडियो टैसो भी शामिल है। ये कुछ नई सामान्य वार्म अप ही है। इसे सुबह कुछ देर या दिन भर किसी भी वक्त किया जा सकता है। ये लोग ज़्यादातर स्कूल, ऑफिस या घर के आसपास किसी जगह पर इकट्ठा होकर ग्रुप्स में इसे करते हैं। पहले इसे रेडियो पर भी प्रसारित किया जाता था, इस वजह से इसके नाम में रेडियो जुड़ गया। अब ज़्यादातर लोग टीवी से या ऑनलाइन कनेक्ट होकर इसे शामिल होते हैं। इसमें बहुत आसान सी एक्सरसाइज होती है, जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग, जोड़ा के मूवमेंट इत्यादि। यानी चाहे आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करें पर इसे नियमित रूप से करना है। इन लोगों का यही कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर आपका खान पान और जीवन शैली आपके स्वास्थ्य और उम्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपको जीवन का ऐसा उद्देश्य मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे तो आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या करें? इम्परफेक्शन को स्वीकार करें। जापानी कल्चर में ये माना जाता है कि इम्परफेक्ट चीज़ें सबसे सुंदर होती है, जैसे टूटा हुआ कप। इसे कंसेप्ट को वाबी साबी कहते हैं। इसकी मदद से आप ज़िंदगी को और खुशी के साथ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटककर अपना समय और चैन बर्बाद करने से अच्छा है कि आप ज़िंदगी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर लें। इस सोच की वजह से आप ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और कम तनाव लेकर एक लंबा जीवन जी सकते हैं।